Hello everyone and welcome back to my channel. Well नाज़रीन, आज हम सीखने जा रहे हैं 15 useful slang idioms with their meanings in Urdu and sentences in English. So let's get started. Well दोस्तों, slang language की एक ऐसी टाइप है जो कि कैजुअल वे में बोली जाती है, यानी कि आप इनफॉर्मल वे में किसी से बात करते हैं। यानी आप अपने दोस्तों से जैसे बात करते हैं, आप अपने कज़न्स के साथ बात करते हैं, आप अपने बहन या भाई के साथ जैसे बात करते हैं, आप उस वक्त स्लैंग लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं। स्लैंग लैंग्वेज को अगर दूसरे अल्फाज में बयान करूँ तो लाइट लैंग्वेज विद फ्रेंडली टोन, विदाउट एनी स्ट्रेस, विदाउट एनी टेंशन कि अगले को मेरी बात बुरी लगेगी। सो इसी से रिलेटेड आज हम 15 यूजफुल स्लैंग ईडियम्स सीखने जा रहे हैं। आप सीखेंगे इन स्लैंग ईडियम्स के मीनिंग्स उर्दू में, लेकिन उनको इंग्लिश में कैसे इस्तेमाल करना है ये आप सीखेंगे कुछ सैम्पल सेंटेंसेस के साथ जो इंग्लिश लैंग्वेज में आपके सामने में रखूंगी। अक्सर लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि ईडियम्स और प्रोवर्ब्स शायद एक चीज़ हैं या वो सेम हैं, मे बी इनमें कोई डिफरेंस नहीं। वेल दोस्तों, ईडियम्स और प्रोवर्ब्स में बहुत डिफरेंस है। सबसे पहले हम आज सीखेंगे कि ईडियम्स और प्रोवर्ब्स में क्या डिफरेंस है। What is the difference between idioms and proverbs? Idioms expressions हैं जो figurative language यानी अलामती तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका मतलब इनके लिटरल मीनिंग से डिफरेंट होता है और ये रोज़मर्रा की बातचीत में इस्तेमाल किए जाते हैं या सिचुएशन को बयान करते हैं, जबकि प्रोवर्ब्स शॉर्ट फ्रेजेस होते हैं जो किसी को एडवाइस यानी कोई नसीहत करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अ ब्लैक हैंड लेज वाइट एग्स, उर्दू तर्जुमा शैतान के घर फरिश्ता। अब लिटरल मीनिंग डिफरेंट है। हम तशबीह दे रहे हैं कि बुरे इंसान को शैतान और अच्छे इंसान को फरिश्ते से। जब भी कोई अच्छा इंसान किसी बुरे इंसान के पास जाता है, उससे मिलता है, तो हम ये ईडियम इस्तेमाल करते हैं इस सिचुएशन को बयान करने के लिए। अगर प्रोवर्ब की एग्जांपल देखें तो वो है ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। ये एक एडवाइस है, नसीहत है कि बेटा कोई बात नहीं, बेशक कम नंबर ले आओ, लेकिन हमेशा याद रखना ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ईडियम्स और प्रोवर्ब्स का डिफरेंस आपने सीख लिया होगा। अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। टू स्पिल द बीन्स मतलब राज फाश करना। सैम्पल सेंटेंस: He couldn't keep the surprise party a secret and ended up spilling the beans. To speak one's mind यानी कोई शख्स दिल खोल कर बात करता है या दिल खोल कर बात करना। Sample sentence: Sarah always speaks her mind, which is something I admire about her. To have a soft corner for someone मतलब किसी के लिए नरम गोशा रखना। Sample sentence: Despite his tough exterior, he has a soft corner for animals. मतलब वो देखने में तो काफ़ी सख्त मालूम होता है या सख्त मालूम होती है, मगर उसके दिल में जानवरों के लिए एक नरम गोशा है। To act high and mighty यानी खुद को दूसरों से सुपीरियर समझना। Sample sentence: Since he got promoted, he's been acting all high and mighty around the office. To have a soft spot for someone मतलब किसी से बहुत प्यार करना। Sample sentence: Grandma has a soft spot for her grandchildren and she spoils them with love. To not let someone off the hook easily मतलब किसी को आसानी से उसकी जिम्मेदारियों से जान छुड़ाने ना देना। Sample sentence: The teacher didn't let him off the hook for not completing his assignment on time. To go down the drain यानी आपका हार्ड वर्क या एफर्ट्स का वेस्ट हो जाना। Sample sentence: All our hard work will go down the drain if we don't
get this project approved. To hit the gas यानी तेज गाड़ी चलाना. Sample sentence. He hit the gas and zoomed away as soon as the traffic light turned green. To have a hard heart. मतलब दिल का सख्त होना. Sample sentence. After his breakup, he seemed to have a hard heart and avoided emotional conversations. The dance of life. मतलब अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय करना और अपनी एबिलिटीज़ और पसंदीदगी के मुताबिक गुजारना. Sample sentence. She believes in the dance of life, making the most of every moment. Last word. मतलब किसी भी डिसीजन पर या किसी भी मसले पर अपना फाइनल वर्ड देना. Sample sentence. In any argument, Nazia always wants to have the last word. Over the moon, intahai khush hona. Sample sentence. When she received the scholarship, she was over the moon with joy. To spin a yarn. Matlab, baatein banana. Sample sentence. Grandpa loved to spin a yarn about his adventurous youth. All good. मतलब ऐसे जाहिर करना जैसे कोई परेशानी या कोई मसला नहीं है. Sample sentence. Don't worry, I'm all good. To take a back seat. मतलब पीछे हट जाना. Sample sentence. He decided to take a back seat and let his team handle the project. अगर आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और उसको शेयर भी कीजिए. See you in the next video. Till then, goodbye. Take care.